अभी हमारा जो विचार मंच है पूजन का, ये मंच अभी हमारा अधूरा है। अब इसको हम पहले पूरा कर ले। हमारे साली टांडा की गायत्री माता की जो सेवा करती है और परम सम्मानी सत्य डिमना दादा ने जो वनांचलों में कार्य किया, उसकी मिसाल को जीवंत रखा। ऐसे हमारी श्रद्धामयी बेटी बहन, हम सबकी जीजी सदे रुशीला जीजी, और उन्हीं के साथ में हमारे जो धुलकोट क्षेत्र में हमारा एक चेतना केंद्र बना है वनांचल में, वहाँ की श्रद्धामयी हमारी दीदी सीता दीदी और हमारी इस केंद्र के दुर्गा दीदी, ये तीनों दीदियों ना भी शांति कुंज गई थे और वहाँ से ब्रह्मवादी बहनों के प्रशिक्षण कार्यशाला में ये तीनों दीदी गए थे। इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि तीनों दीदियां यहाँ मंच पर आ जाएं, रुशीला दीदी, सीता दीदी, दुर्गा दीदी, और इस भूमि को जिन्होंने दान करी वो भाई और दयाराम भाई, वो भी मंच पर आ जाए। 2 मिनट आ जाओ भैया। भाइयों बहनों, मेरा तो पिछले दिनों 5 साल का अज्ञातवास था जिसमें मेरा प्रवास नहीं था। इस कारण बीच में बहुत सारी गतिविधियां दयाराम भाई आके बताते रहते थे, आना हुआ नहीं। आज आए, आज आपकी पूरी 1-1 इंच जमीन की परिक्रमा करी और इसका पूरा गुरुदेव माता जी की दृष्टि से इस क्षेत्र को देखने का मौका मिला और इतने सारे परिजनों की पीठ वस्त्रधारी बहनों का, बच्चों का, बड़ी लंबी लंबी सिखा के भाइयों को देखकर आत्मा प्रसन्न ही नहीं हुई, अंदर से आह्लादित होकर के एक भाव में चली गई थी। वो भाव ये था कि जहाँ विधर्मी ताकत विभिन्न तरीकों से आज हमारे वनांचलों के गिरिवासी, वनवासी, जनजाति भाई बहनों को किस तरीके से भ्रम में डाल रही है। मतलब उनका तो कहना पड़ता है कि सबरी माता थी नहीं, एकलव्य था नहीं, राजा निषाद राज था ही नहीं, न केवट था। ये सब एक कल्पनाएं है। आप तो केवल ये देखो कि धरती हमारी है, जंगल हमारा है, जल हमारा है और यहाँ पर पूरा हक हमारा है और बाकी लोग यहाँ धरती पर कोई भी नहीं है, हम ही है। ऐसे में गुरुदेव के प्यारे बच्चे अपने स्वजाति बंधुओं में यदि भारतीय सनातन धर्म का विस्तार कर रहे हैं तो मेरा तो निवेदन है कि हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि जैसे अंग्रेजों के सामने जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों को शहीद होना भूमि को अर्जित करने के लिए, लेकिन इनका पीला कपड़ा पहन करके धर्म की रक्षा के लिए शहीद होना, यह हमारे सब के लिए गौरव की बात है। क्योंकि इनको बहुत सुनना पड़ता होगा, इनके रिश्तेदार सुनाते होंगे, आजू बाजू वाले सुनाते होंगे। हम लोग तो अपने घरों में चले जाते हैं, अपने आसपास सब अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है कि कई बार गायत्री परिवार के गुरु भाई बहन मिलते हैं, क्यों भैया तुम तो पहले जनेऊ पहनते थे, तुम तो कभी जनेऊ लेने आते थे, हिमाद्री सुनने आते थे, अब क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पे हमने गायत्री परिवार छोड़ दिया। अब बताओ, जो 20 साल तक गायत्री परिवार में था तो क्या तू छोड़ सकता है? बाकी गुरु जी नहीं छोड़ते हैं। गुरु एक बार जिसको मिल जाता है तो गुरु नहीं छोड़ता है, आप छोड़ सकते हो। भगवान की दृष्टि तो हमारे ऊपर 24 घंटा बन गई जिस दिन से हमने उनको कहा कि मेरे गुरु है, ये मेरे भगवान है। उनकी दृष्टि हमारे ऊपर 24 घंटे की हो गई। लेकिन यदि आपने किसी कारण से छोड़ दिया है तो गलती आपने करी है। मैं तो कहूंगा कि उसका भी प्रायश्चित कर लो और फिर से नए रास्ते पे आ जाओ। उसमें कुछ रखा नहीं है, जो जानने के लिए, जो मानने के लिए है। अपन ऐसा बोलते हैं ना कि 84 लाख योनि में एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। किसी अवसर के लिए, किसी विशेष समय की पुकार के लिए, अपने आप को जानने के लिए और अपने द्वारा धरती पे कुछ ऐसा करके जाने के लिए कि जिसको आने वाली पीढ़ी कहे कि साहब हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे लोग ऐसा भी करते थे।
अभी आप सोच के देखो, 17.5 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम धरती पे आए थे। कितने साल पहले बोलो? 17.5 लाख वर्ष हो गए। ये आंकड़ा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने बोला। जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था तो समुद्र का जो सेतु बंध है उसकी आयु बताई वैज्ञानिकों ने, और ये बोले मानव रचित है और मानव के द्वारा आदेशित पुल सागर में बना है, और उसके अंदर जो मनुष्य के स्पर्श जीवाश्म पाए गए तो वो ऐसे पाए गए कि वो 60 फीट तक अपने कार्य की क्षमता रखते थे। 60 फीट तक, जैसे मेरे को यदि कोई कहेगा तो 5 फीट तक जाऊंगा मैं। तो 17.5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य कितना बड़ा था? वो झुकता था तो 60 फीट का पत्थर उठा लेता था, वो चलता था तो 60 फीट का पैर रख के चलता था। तो इतना बड़ा हमारा इतिहास है। फिर वो मनुष्य धीरे 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 घटते 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 अभी 5.5-6 फीट तक आ गया, कोई 7 फीट 8 फीट अपवाद में होगा सुरेश भाई लड्डा जैसा। अभी सब में अपने में ऊंचे यही है। तो बैलेंस बांधना था तो स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ी, भैया ने हाथ पूरा के बांध दिया। तो एक अपवाद में होगा कोई, बाकी सारे लोग तो अभी कितने हैं? 5 और 5.5-6 के अंदर के हैं, अपने हाथ से 3.5 फीट के। ऐसा भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ का है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जो भी मनुष्य है वो 3.5 हाथ का है। इस 3.5 हाथ की शक्ति क्या होती है, ये आप सबको लोगों को मिल करके आज तय करना है। जैसे आदरणीय हमारे बड़वानी जिले का जिले संयोजक महोदय सदैव माधव बाबू जी ने जो बताया, आपने बहुत मेहनत करी। अभी हमारे पूरे देश में जिला जोन को शांति कुंज से 24 कुंडी कार्यक्रम मिले, 108 कुंडी कार्यक्रम मिले, 51 कुंडी कार्यक्रम मिले। लेकिन प्रसन्नता का विषय है कि बड़वानी जिले की प्रत्येक तहसील में 24 कुंडी यज्ञ बढ़ा, और उसका कारण आप सब है, क्योंकि आप सबका संगठन है। यदि शांति कुंज से जिला संयोजक को चिट्ठी आ जाए कि भाई साहब ऐसा ऐसा करो, और आप लोग सुनो नहीं, आप लोग लगो नहीं, आप लोग अपना समय साधन नहीं लगाओ, तो शांति कुंज की सत्या जी की चिट्ठी क्या कर सकती है, या जिला संयोजक का आपके बीच में आना क्या कर सकता है। तो गुरु जी ने एक बार अखंड ज्योति में लिखा था, वो बात मेरे को बहुत अच्छी भी लगी और हृदय को प्रेरणा भी दे। बच्चों, मैंने अखंड ज्योति लिख करके 20 पैसे का काम किया। 80 पैसे का काम तो वो लोग करते हैं जो ये भगवान की चिट्ठी को घर घर बांट के लोगों को पढ़वाते हैं। तो बताओ, इतना बड़ा लेखक अखंड ज्योति का, वो अपने आप को 20% ही मानता है। बड़ा पुरुषार्थ किसका है? वो तो आपका है कि भगवान की चिट्ठी वहां तक आप पहुंचा देते हैं। विचार से ही हम सब जुड़े हुए हैं। तो आज उन विचारों की आवश्यकता देश के अंतिम व्यक्ति को है। अब अपन इस आयोजन में जितने हमारे सम्मानी मंच पर बैठे हुए हैं, ये सब एक से बढ़ करके एक पूर्णकालिक समयदानी विभूतियां हैं। ये रात दिन लगे रहते गुरु कार्य के लिए। जब ये लोग जीवन दान दे के लगे रह सकते हैं, तो आपको 30 दिन का समयदान केवल करना है। आपका हम जीवन दान मांगने नहीं आए हैं, आपका समयदान मांगने आए हैं। साधन तो आ जाता है, लेकिन इस युग में सबसे बड़ा संकट है समयदान का। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं कहा कि जब समय आता है ना, तो पूरे विश्व के लोग तालों में बंद हो सकते हैं। जिसने समय दिया ना, वो समय लेना भी जानता है। जब उसने समय लिया तो प्लेन बंद, ट्रेन बंद, दुकान बंद, ऑफिस बंद, सड़कें बंद हो गई थी। मैं बराबर है ना? अभी हम बोल रहे केवल 30 दिन का, और जब भगवान ने समय कभी वापस लिया ना, तो वो लंबा समय तक खिड़की भी नहीं खोलने देगा। खिड़की भी खोली तो आपको पुलिस वाला सीटी बजा करके बोलेगा, डंडा हिला के बोलेगा बंद करो। तो जो खोलता है ना, वो बंद करना भी जानता है। जो जीवन देता है ना, वो जीवन लेना भी जानता है। तो हम तो न तो जीवन देने वाले हैं,
न जीवन लेने वाले हैं, हम तो संविधान लेने वाले हैं। तो हमारे भगवान की झोली में आप लोगों को तय करना है कि थोड़ा थोड़ा समय आज से लगा करके देना है। कैसे देना है, क्या करना है, इसके 5 चरण सत्याजी जी ने चिट्ठी में भी लिख के भेजा है आयोजक समिति को। अपने क्षेत्र के हिसाब से उसकी कुछ भूमिका यहाँ आने के बाद बनी कि इस यज्ञ को और अच्छा कैसे बनाए, भविष्य में इस तीर्थ का निर्माण भी हो जाए, भविष्य में इस तीर्थ से यहाँ के क्षेत्र के भाई बहन परिचित भी हो जाए, और यहाँ से अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में करने की। क्यों? क्योंकि ये त्रिवेणी संगम का क्षेत्र है। इधर एमपी लग जाता है, इधर महाराष्ट्र लग जाता है, इधर गुजरात लग जाता है। तो अपन 3 के त्रिवेणी संगम में बैठे हैं। तो ये त्रिवेणी संगम से अपना कार्य मिशन का विस्तार हो जाए। अभी हम कहाँ बैठे हुए, बोलो? सतपुड़ा के पहाड़ पर बैठे हुए। कहाँ बैठे हुए? सतपुड़ा के पहाड़ पर। इसके पश्चिम में क्या है? तोरणमाल का गुरु गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ की तपस्थली है ना? इसके पश्चिम में तोरणमाल का पर्वत है, वो भी शिव का स्थान है। और इसके पूर्व में बीजागढ़ का स्थान है, वो भी भगवान शिव का स्थान है। और उसके मध्य में आज कौन आ गए? सब लोग बोलो, प्रज्ञेश्वर महादेव। तो ये 3 देवता आपको मिल गए। इधर देखोगे तो तोरणमाल, इधर देखो तो बीजागढ़